पेरेंट्स और टीचर दोनों की ही एक कॉमन समस्या होती है कि भाई बच्चे को हम पढ़ा तो देते हैं लेकिन उसके बाद बच्चा ना फिर से सारी चीज़ें भूल जाता है और फिर बड़ा दिमाग ख़राब होता है कि इतनी मेहनत से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं बट उसके बाद भी बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता है। आज की अपनी इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगर हम फॉलो करते हैं या अपने बच्चों से हम फॉलो कराते हैं तो बच्चे उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे जो उनको पढ़ा दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप बीइंग अ पेरेंट ये वीडियो अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं या फिर बीइंग अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको बच्चे को डेली प्रैक्टिस कराना है। देखो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे का कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है, चाहे उसका यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, चाहे उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, उस वक्त हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं या 2-4 दिन हफ्ता भर पहले से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर हमें लगता है कि यार मैंने इसको पूरा पढ़ाया था फिर भी ये एग्ज़ाम में नहीं लिख के आया है, फिर भी ये सब कुछ भूल गया। तो क्या होता है, अभी आप उसको तुरंत से पढ़ाओगे, प्रैक्टिस आपने कराई नहीं है तो डेफिनेटली ये चीज़ उसके साथ होगी क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें हो जाएंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको डेली पढ़ाने का एक रूटीन बनाना है। एक आप टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिस भी क्लास में आपका बच्चा है उसके हिसाब से आप टाइम सेट कर लो। छोटी क्लास में बच्चा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटे भी अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये सफिशियंट है। बच्चा बड़ी क्लास में तो टाइम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और डेली आप उसको पढ़ाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आप टेस्ट के टाइम में या एग्ज़ाम के टाइम में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि सिर्फ आप टेस्ट के टाइम में या एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ये चीज़ होगी ही होगी। दूसरा आपको क्या करना है, रिवीजन कराना है। देखो हर बच्चे का ना एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, एक वीक पॉइंट होता है, यानी कुछ उसके अच्छे सब्जेक्ट होते हैं जिनको वो पढ़ लेता है, अपने आप से इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता है और उसको चीज़ें याद रहती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या उनको याद ही नहीं रहता, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स आपके पास हैं वो किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है। जिन चीज़ों में उनको सेल्फ इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट से जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसमें आप उनको थोड़ा सा कम भी ध्यान दोगे तो चलेगा। लेकिन जिन चीज़ों में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि मोस्टली बच्चों को इंग्लिश में, ग्रामर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ बच्चों को हिंदी में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर बच्चा एक भी सब्जेक्ट में लैग करेगा तो उसका पूरा रिजल्ट उससे इफेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ को बच्चा अपने आप से नहीं पढ़ रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसमें आपको उसका इंटरेस्ट जनरेट करना है। कैसे जनरेट करोगे, आपको रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करानी है। डेली आप उसको पढ़ाओ और जो भी चीज़ आपने पढ़ा दिया उसको रिवाइज करवाओ। ये आपको पता होता है कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आगे तक उसके सिलेबस में आने वाला है और उसको हेल्प करने वाला है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाइए, वर्कशीट्स बनाइए और वो आप उससे कराओ। आजकल तो वर्कशीट बनाना भी बहुत आसान है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, आप डायरेक्ट गूगल पे जाके वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हो या फिर थोड़ी सी मेहनत करो अपने बच्चों के ऊपर और वर्कशीट्स आप क्रिएट करो, खासकर उन टॉपिक्स की, उन सब्जेक्ट्स की जिसको बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। बार बार अगर आप अभ्यास कराओगे तो बच्चा नहीं भूलेगा। 1-2 बार पढ़ा के छोड़ दिया, फिर 15-20 दिन के बाद एक बार उठा के देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि बच्चा सब कुछ भूल गया और वाकई में बच्चा भूल भी जाएगा। तो डेली प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 2 घंटे आप उसको रेगुलरली पढ़ाइए, उसमें भी आप टाइम थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए कि इतने टाइम तक मुझे आगे का सिलेबस पढ़ाना है और लास्ट के 15-20 मिनट मुझे पिछला वाला भी सारा एक बार रिवाइज करना है। जस्ट गो थ्रू कर लीजिए तो बच्चे को वो रिफ्रेश रहेगा, भूलेगा नहीं उसको। तीसरी चीज़, आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे पेरेंट्स भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जस्ट रट्टू तोते की तरह पढ़ाते हैं। तुम इसको रट लो, तुम इसको रट लो, रटाओगे तो बच्चा 100% भूलेगा। आप उनको जो हमारे डेली के जैसे हमारे काम होते हैं उसके साथ में आप टॉपिक को कनेक्ट करके फिर आप बच्चों को पढ़ाओ, डेफिनेटली वो समझ जाएंगे। या फिर आप कुछ शॉर्ट्स बना सकते हो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो कुछ टॉपिक्स की और फिर आप बच्चों को पढ़ाइए तो बच्चों को चीज़ें याद रहेगी। कुछ आप कोड बना सकते हो, ये डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। मैथ अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप उसको डेली जो हमारी रूटीन लाइफ होती है उससे आप उसको जोड़ के बच्चों को बताइए। आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें बता रहे हो। इंटरेस्ट अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को
तो आप इसको बजाय कि जो बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हटा के आप जो हमारा डेली का लाइफ है उससे आप जोड़िए। इंग्लिश अगर आप पढ़ा रहे हो, ग्रामर पोर्शन अगर आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें भी आप उनको रटाओ मत कि देखो इसमें ऐसा लिखा है तो रट लो, ये हेल्पिंग वर्ब है इसको आप रट लो, ये है तो आप इसको रट लो। रटाना नहीं है, आप उसको डेली लाइफ से जोड़ के बच्चों को बताओ कि देखो जब आपने ये बात बोली तो ये आपने फ्यूचर टेंस में बोली, ये बात अगर ऐसे हो रही है तो ये प्रेजेंट टेंस में हो रही है, ये बात ऐसे हो रही है तो ये पास्ट टेंस में हो रही है। मतलब जो डेली जो बच्चे जो चीज़ें बोल रहे हैं उसके साथ में आप जोड़ जोड़ के बच्चों को पढ़ाओ, उनको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। इसके लिए आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार की मेहनत बच्चों का फ्यूचर बना देगी। तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपको करनी है, कभी भी बच्चों को नेगेटिव कमेंट्स मत दो इस चीज़ के ऊपर कि वो भूल गए या उनको याद नहीं हुआ के ऊपर। कई बार क्या हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर उनको 2 लाइन में से 1 लाइन भी याद है या 2 टॉपिक में से 1 टॉपिक भी याद है, तो जो याद नहीं है उसको हाईलाइट करने के बजाय जो याद है उसको हाईलाइट कीजिए। बच्चों को थोड़ा सा पॉजिटिवली प्रेज कीजिए और उनको बताइए कि हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा बोला, चलो तुमको आधा याद है लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमको इतना याद है, ग्रेट, आगे से आप पूरा याद करना, थोड़ा सा और मेहनत करो। इस तरीके से अगर आप पॉजिटिवली बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है और फिर खुद से उनको इंटरेस्ट आता है कि हाँ आज मुझे मैम ने ऐसा बोला या आज मुझे मम्मा ने ऐसा बोला, मुझे मेरी तारीफ़ की। जो भी बच्चे छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, छोटे छोटे अचीवमेंट वो कर रहे हैं, उनको आप प्रेज़ करो। देखोगे, आप खुद देखोगे कि उनके अंदर खुद से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मैम हाथ पे स्टार बना के देती हैं, आइसक्रीम बना के देती है और बच्चे बड़े खुश होते हैं, आज मैम ने मुझे स्टार दिया, मुझे गुड दिया, मुझे वेरी गुड दिया। ये बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि वो क्या नहीं कर रहा है, आप अपने पास आप नोट डाउन करके रखो क्योंकि आपको उसके हिसाब से स्टेप लेना है। लेकिन बच्चे पे आप नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा थ्रो नहीं करो, जितना हो सके उसके साथ में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब्स दो उसको। इससे बच्चों का दिमाग अपने आप डेवलप्ड होना शुरू होता है। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बच्चे के खाने पीने का, सोने का और खेलने कूदने का भी ध्यान रखिए। बीइंग अ पेरेंट ये गलती हम बहुत ज़्यादा करते हैं और आज के टाइम में तो ऐसा हो ही रहा है। बच्चे सुबह 6 बजे 7 बजे स्कूल निकलते हैं, 2-3 बजे तक स्कूल से आते हैं, 4 बजे ट्यूशन चले जाते हैं, 5:30 बजे ट्यूशन से आते हैं, कई बार 6 बजे तक ट्यूशन से आते हैं। फिर वो अपने होमवर्क करते हैं, ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है तो वो एक्टिविटी करते हैं। मतलब पूरा दिन उनका सिर्फ पढ़ाई के दायरे में निकल जाता है। वो ठीक से खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, वो ठीक से सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो सब तो लगभग ख़त्म ही हो गई है। तो बीइंग अ पेरेंट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का कम से कम 1 घंटे का खेलने का टाइम हो और ये खेलने का टाइम हो, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम हो। इसमें उनको आप गैजेट्स मत दीजिए, बल्कि जाके बोलो आप छत पे जाके खेलो या बाहर पार्क में, कॉलोनी में, कहीं पे भी जाके आप बाहर जाके खेलो। इससे बच्चे का दिमाग खुलता है और जो भी बच्चा पढ़ता है वो उसको लॉन्ग टाइम तक फिर याद रहता है। अभी एक प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम गैजेट्स के साथ में, टीवी के साथ में या स्क्रीन के साथ में बिताते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग श्रिंक हो जाता है और जो भी चीज़ें वो स्क्रीन पे देखते हैं वो ज़्यादा टाइम तक उनके दिमाग में चलती रहती हैं और जो उन्होंने पढ़ा है किताबों से उसको वो भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे के खेलने कूदने का ध्यान रखना है, प्लस वो खाने में क्या खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। और उनकी नींद अच्छी होनी चाहिए। आपको उनको सुबह जल्दी उठाना है तो रात को जल्दी सुलाने की उनको आदत डालिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप करके देखिए, 100% आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एक टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो लास्ट वाले 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये हर पेरेंट के साथ में आप डिस्कस ज़रूर कीजिए, खासकर उन पेरेंट्स के साथ में जो इनका बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा वीक है या जो पढ़ाया हुआ भूल जाता है। आप उनसे पूछिए कि बच्चा किस वक्त सोता है, किस वक्त जागता है, कितना देर उसका स्क्रीन टाइम है, खेलने के लिए कहाँ जाता है, या खाना पीना उसका कैसा है, ठीक से खाता है, नहीं खाता है, चिड़चिड़ाहट तो नहीं दिखाता खाने में, ज़्यादा खाने को ये तो नहीं करता, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आप देखोगे कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से वीक हैं, 3 पॉइंट्स में से एक ना एक पॉइंट्स पेरेंट्स ज़रूर लैग कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और फिर बच्चों को पढ़ाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आपने अपने बच्चों के अंदर महसूस किया और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।